दोस्तों एक बार फिर से महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चर्चा में बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि अब इस योजना को लेकर के क्या हो गया कि दोबारा ये योजना चर्चा में आ गई है। अब आपको बता दें कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपए ही मिलेंगे। क्यों चौंक गए ना आप? जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है दोस्तों। बने रहिए इस वीडियो में, पूरी डिटेल से बताता हूँ पूरी खबर है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो खबर आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके तहत मैं आपको बता दूं कि लाडली बहन योजना की लाभार्थियों को अब सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसी ये खबर आई उसके बाद तुरंत विपक्ष ने मायावती सरकार पे हमला बोल दिया। अब पूरी खबर क्या है आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। जिन महिला किसानों को जो नमो किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, ऐसे में उन्हें लाडली बहन योजना में सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तर्क देखिएगा। नमो किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार 6,000 और केंद्र सरकार 6,000, ऐसे में कुल 12,000 रुपए सालाना मिलते हैं, जबकि लाडली बहन योजना में 18,000 मिलते हैं। इसीलिए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही लाडली बहनों को सिर्फ अंतर के तौर पर बाकी 6,000 सालाना और हर महीने के हिसाब से 500 रुपए ही मिलेंगे। अब जैसी ये खबर आई है दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल देखिए, खबर अगर पढ़ लेते हैं, पूरा खबर आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कहां से क्या नेता कौन सा बयान दे रहे हैं। लाडली बहन योजना के लाभार्थियों के लिए शर्त है कि सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस शर्त का जो ये शर्त मैं बता रहा हूं आपको, इसकी चर्चा चुनाव बाद बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें डाली गई थी, हाईलाइट हुई थी, जिसके तहत लाडली बहन योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा इस पर चर्चा हुआ था। उसी में से एक है कि किसी और सरकारी योजना के तहत अगर उनको लाभ मिल रहा है तो ये लाभ नहीं मिलेगा। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष क्या कह रही है दोस्तों? विपक्ष का कहना है कि चुनाव के वक्त वोट पाने के लिए सरकार ये योजना लाई थी, अब धीरे धीरे उसमें कटौती जो है वो करती जा रही है। सरकार योजना बंद कर देगी धीरे धीरे। लाडली बहनों के साथ सरकार धोखा कर रही है, विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है दोस्तों। अब देखिए, जब इतनी सारी बातें होंगी तो संजय राउत, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है हर मुद्दे पर बोलते हैं और आए दिन भाजपा सरकार पे हमला बोलते रहते हैं, तो वो पीछे कैसे रहते? संजय राउत ने कहा है कि इस मामले में सभी लाडली बहनों को ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जिन लाडली बहनों को 1500 रुपए देकर उनका वोट खरीदा, उनके वोट की कीमत अब 500 रुपए पर आ गई है। राज्य की स्थिति बेहद गंभीर है, ये बात संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। आपको हमने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एकनाथ शिंदे के ही मंत्री, परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा था कि जो परिवहन के कई कर्मचारी हैं उनकी पगार नहीं आई है। और अजीत पवार की एनसीपी पर, अजीत पवार पर यह कहा था कि वो फाइलों को लटका रहे हैं, डिले हो रही है, वहां से तमाम चीजें हो गई थी वहां पर। अब देखिए, कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस कितनी भी बड़ी बातें करें, लेकिन राज्य में आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं। संजय राउत कह रहे हैं ये बात। पिछले 2.5-3 सालों में आर्थिक अनुशासन के कमी के कारण आर्थिक अराजकता खाई में, और राज्य जो है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। अजीत पवार को लेके भी संजय राउत ने कई बातें कही हैं, क्योंकि वित्तीय मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आता है। अजीत पवार खामोश है क्योंकि राज्य में आर्थिक हालात खराब है, संजय राउत कह रहे हैं, और उन्हें चिंता है। अमित शाह के पास एकनाथ शिंदे ने शिकायत की है, हमारी फाइलें मंजूर नहीं करते और फंड नहीं देते। अब ये तमाम बातें लगातार आपके पास पहुंची रही हैं, क्योंकि फंड को लेकर के भी बहुत ज्यादा महायुति के भीतर खींचतान मची हुई है। इस मामले पर महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि जो महिला इस योजना के लिए शर्तों का पालन कर रही हैं, उनकी रकम में कोई कटौती नहीं होगी। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। महिलाओं को पूरे 1500 रुपए ही मिलेंगे। जब सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हम उनके रकम बढ़ाएंगे। निराशा या हताशा में विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है। तो लाडली बहन योजना को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। लेकिन बात यहां पर वही है कि पहले जब लाडली बहन योजना शुरू हुई थी दोस्तों, तब में और अब जो लाडली बहन योजना चल रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। उस दौरान आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2.5-3 महीने पहले किस्त देने की बात हो रही थी। लाडली बहन योजना के तहत किस्त पहुंची कि नहीं पहुंची, उस समय जो महाराष्ट्र के सीएम थे एकनाथ शिंदे, वो खुद कई बार माइक से पूछते हुए लोगों से नजर आते थे कि आपको किस्त पहुंची कि नहीं पहुंची, लाडली बहन योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे मदद हो रही है कि नहीं हो रही।
तमाम चुनाव प्रचार भी हमने देखा कि महायुति के नेताओं ने इसी लाडली बहन योजना को ध्यान में रख करके किया था और खुद बीजेपी भी ये मान रही थी, महायुति के तमाम नेता ये कह रहे थे कि यही योजना गेम चेंजर साबित हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हालत हुई थी महायुति की, उससे उलट अगर विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आया है, तो उसके पीछे गेम चेंजर जो है वो लाडली बहन योजना को कहा गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, विपक्ष लगातार कह रहा था कि इसका ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद बहुत सारे चेंजेस होंगे और ये जो योजना है ये ऐसे नहीं चलेगी। तब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने बार-बार मीडिया में आके ये भरोसा दिलाया था कि ये योजना चलेगी, जो माताएँ-बहनें हैं उनको लाभ मिलेगा। लेकिन धीरे-धीरे आप देखिए कि जब अजित पवार जब वित्तीय बजट पेश कर रहे थे, उस दौरान खबर आई कि 46,000 करोड़ से घटा के 36,000 करोड़ पर बजट ला दिया गया है लाडली बहन योजना का। उसके बाद मालूम चला कि बाद में 8 से 9 लाख माता बहनों का नाम जो है वो कट हो गया है क्योंकि जो क्राइटेरिया बताया गया चुनाव के बाद कि अगर आपको कोई और सुविधा मिल रही है तो ये लाभ नहीं मिलेगा, कोई पुरानी गाड़ी आपके नाम पर है तो ये लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके तहत थी। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ चीजें थी वहां पर उस समय, अभी पूरी डिटेल जो है वो याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसी कुछ डिटेलें दी गई थी। तो उसके तहत बहुत सारे लोगों का नाम वहां से हटा दिया गया। तो अब ये देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे और कम होता जा रहा है। ऐसे में जब ये खबर आई कि अब जो किसान निधि है उसके तहत जिन लोग महिलाओं को फायदा मिल रहा है, उसमें जो महिलाएं उनको सिर्फ 500 मिलेगा। तो अब ये बैठे-बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मामला मिल गया है, बड़ा मुद्दा मिल गया जिससे वो महायुति सरकार को लगातार घेरने में अब लग गई है। लेकिन बात वही है कि महायुति सरकार के नेता लगातार ये कह रहे थे कि लाडली बहन योजना चलती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से दिन पर दिन लाडली बहन योजना कभी नाम कट हो रहे हैं, कभी पैसे कट हो रहे हैं, कभी कुछ जो अपडेट आ रहा है, उसको देखते हुए अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक दिन वो दिन दूर नहीं, जब जल्द ही महायुति सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है। हाँ, लेकिन ये दोस्तों ज़रूर है कि महाराष्ट्र में जो आर्थिक स्थिति है, वो महाराष्ट्र में इस समय गंभीर बनी हुई है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना है, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है और क्योंकि योजनाएँ चल रही हैं, तो आर्थिक जो कहते हैं एक तरह से प्रेशर है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है इस पर, क्या और भी कट किए जाएँगे नाम या कुछ और इस पर नई अपडेट आएगी, सब पर हमारी नज़र रहेगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आप तक खबर ज़रूर पहुँचाएँगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।